जैसे ही हम बोलना, पढ़ना, लिखना स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो हमारी माँ करती है। हमें अच्छे और बुरे का जो ज्ञान है वो हमारी माँ ही करवाती है। उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं और उसके बाद हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। जो माँ होती है वहाँ से हम संस्कार सीखते हैं, स्कूल में आके हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जो शिक्षा होती है वो कौन देता है? टीचर्स देते हैं। आपको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको प्यार से समझाते हैं और कई बार उनको डांट की भी जरूरत पड़ती है तो वो आपको डांट कर भी समझाते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कभी भी जब टीचर आपको डांटता है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। टीचर्स हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा जो हर बच्चा है क्लास में जो भी परफॉर्मेंस करता है वो टीचर ये सोचता है कि मेरे बच्चे सभी बेस्ट हों, क्लास में उनकी अच्छी पोजीशन आए, गुड मैनर्स से रहें। वो एक अच्छा टीचर ही अपने बच्चों को रेडी कर सकता है। और जिस क्लास के स्टूडेंट्स सभी डिसिप्लिन में रहते हैं, अच्छे से सभी का रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्कूल में ही रेस्पेक्ट की जाती है। आप अपने घर पर भी होते हो, बाहर भी जाते हो, किसी के सामने भी जब आप बोलते हो तो आपका जो बोलने का मैनर्स होता है वो आपका यही दर्शाता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके टीचर का क्या नाम है। वहीं से आपके टीचर की पहचान होती है। एक अच्छा जो टीचर होता है वह अपने बच्चे में वो सभी गुण संपन्न कर देता है कि जहां भी आप जाओगे, जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे, जब भी आप तरक्की करोगे, आप उस मैम को कभी भी नहीं भूल सकते हो। मैम की जो बातें होती हैं, टीचर्स जब भी आपको कुछ सिखाता है सभी बच्चों को ध्यान रहता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपनी हर बात कहाँ जाकर शेयर करते हैं? मम्मा के पास जाकर। आज दिन में क्या हुआ, मैम ने हमें कैसे पढ़ाया और कैसे किया। तो जो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक बच्चा होता है, क्लास 6 क्लास का एक बच्चा होता है। तो वो जो बच्चा है वो पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक था। सभी बच्चे उसका मजाक बनाते थे, क्लास में भी मजाक बनाते थे, सभी ये सोचते थे कि ये बच्चा बोल ही नहीं सकता है। बट उस टीचर ने उस बच्चे पर प्रयास किया। क्या प्रयास किया कि उसको स्टेज पर आने में इतनी हेजिटेशन होती थी कि वो बच्चा सामने आने से भी डरता था। उसकी आवाज कांपने लग जाती थी, उसके हाथ पैर हिलने लग जाते थे। जब भी उसको बोला जाता था कि बेटा आप स्टेज पर चलो, बच्चे की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो स्टेज पर जाकर कुछ बोले। पर उस टीचर ने प्रयास जारी रखा और उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसको प्यार से समझाया। पहले उसको क्लास में मोटिवेट करना स्टार्ट किया, उसको डेली प्रैक्टिस करवाई गई, राइम्स सिखाई गई उसको क्लास में। और सभी जो बच्चे हैं वो मैम के जाने के बाद उसका मजाक बनाते हैं कि मैम चाहे कितना भी प्रयास करे ये बच्चा कल तो फिर भूल जाएगा। फिर हंसेंगे सारे बच्चे और सोचते थे कि ये बच्चा नहीं बोल सकता है। पर मैम ने उसको इतना अच्छा मोटिवेट करके उस बच्चे को इस तरीके से रेडी किया कि वो बच्चा धीरे धीरे क्लास में बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर मैम ने सब बच्चों से हेल्प मांगी कि कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे का पहले तो कोई मजाक नहीं बनाएगा, ना ही उसको कभी भी चिढ़ाएगा कि ये तो बोल ही नहीं सकता है, ये बच्चा कैसे बोलेगा, नहीं। फिर सभी ने मिलकर प्रयास किया। लास्ट में जब एक इवेंट आया तो इस इवेंट में उस बच्चे का भी नाम शामिल किया गया। अब वो बच्चा स्टेज पर जाने के लिए जब उसका नाम अनाउंस हुआ तो बच्चा खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसने किसको देखा? सबसे पहले अपने टीचर को। जिस टीचर ने उसको रेडी किया था, जिस टीचर ने उसको बोलना सिखाया, उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया, उस टीचर की साइड उसने देखा। फिर वो एक बार मायूस हुआ कि शायद मैं स्टेज पे जाने के बाद पता नहीं मैं बोल पाऊंगा या नहीं। फिर उसकी मैम ने, आपको पता है जब मैम, कई बार ऐसा होता है कि आपको आईज कॉन्टेक्ट से बहुत कुछ सिखा देती है, आंखों से आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है कि आप में हिम्मत आ जाती है। तो वैसे ही उस मैम ने किया, बच्चे को आईज कॉन्टेक्ट से ही उसको इतना विश्वास दिलवाया कि आप स्टेज पर जाओगे और सबसे बेस्ट बोलोगे। बच्चा स्टेज पर गया और उसको जाते ही मैम ने एक बार आईज कॉन्टेक्ट करके उसको थोड़ा हौसला बढ़ाया उसका, और बच्चे ने माइक पकड़ा। जब बच्चे ने माइक पकड़ा तो स्टार्टिंग में उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी,
लेकिन उसने जब अपनी मैम की साइड देखा और मैम ने उसकी तरफ इशारा किया तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और वो धीरे धीरे लाउड अपनी जो वॉइस थी उसको उसने लाउडली किया और बहुत अच्छे से उसने वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस किया। और उसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी बच्चों ने जबरदस्त जोरदार तालियां बजाई, जिससे उसमें और भी ज़्यादा उसमें साहस बढ़ा और वो आकर सबसे पहले वो अपने मैम के पास गया और गले लग गया मैम के, और उसने अपनी मैम को थैंक यू बोला। मैम से बोला कि मैम आज अगर मैं बोल पाया हूँ तो किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो मैं आप सभी बच्चों को यही सिखाना चाहती हूँ कि कोई भी जो बच्चा होता है वो कभी भी कमजोर नहीं होता है, कभी भी पीछे नहीं हो सकता। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। आप सभी गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। आपको अगर आपने अपने मन में अगर दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमें ये चीज करनी है, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं कर सकते। प्रयास करने में आप जो अहम भूमिका होती है वो टीचर्स की होती है। टीचर अपनी क्लास की जो परफॉर्मेंस है वो टीचर्स का ही परफॉर्मेंस होता है एक तरीके से। जिसका बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है वो टीचर्स का ही यहाँ पे दिखता है कि किस टीचर ने कितना प्रयास किया है। दूसरा मैं एक आपको बताना चाहूँगी, टीचर्स को भी बताना चाहूँगी कि जो टीचर्स होते हैं कई बार क्या होता है कि घर से स्टार्ट करते हैं हम कि जब हम घर में कभी अकेले होते हैं या हमें किसी कारणवश कहीं जाना पड़ता है, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को दे के जाते हैं कि मैं जब यहाँ से घर पर नहीं रहूँगी, मैं बाहर जाऊँगी तो मेरा बच्चा खाना कब खाएगा, उसको पानी पीने की ज़रूरत कितनी बार होती है, वॉशरूम कितनी बार जाता है, कब वो नहाएगा, कब वो सोएगा, वो सारी जिम्मेदारी आप किसी ना किसी को देकर जरूर जाते हैं। सेम लड्डू गोपाल सभी के घर में होता है, अक्सर होता है जिसको पता है कि उसको लड्डू गोपाल को आप लोग किस तरीके से एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, उसको नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन जब आपको कहीं जाना होता है तो आप उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को सौंप कर जरूर जाते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल को कब नहलाना है, कब खाना खिलाना है, कब उसको सुलाना है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप किसी ना किसी को सौंप के जाते हो। सेम ये जो आपके पास बैठे हैं ये सारे लड्डू गोपाल हैं, जो आपके पास बैठे हैं ये सारे आपकी क्लास के लड्डू गोपाल हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आज मंच के माध्यम से कि आप जब भी कभी स्कूल से स्किप करने का सोचें या फिर आप लीव पर हो, जब भी आप लीव पर हो तो आप ये जिम्मेदारी अपने किसी ना किसी को देकर जरूर जाएं। जिस तरीके से आप लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी या अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी को देके जाते हैं, ये सारे बच्चे भी आप पर ही डिपेंड हैं। पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि वो आपके पास अपने बच्चे को भेजा है तो आप उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखोगे। आपको पता होता है आपके बच्चे की किसी की क्या नीड है, होमवर्क करके लाता है या नहीं करके लाता, क्लास वर्क में आप कितना टाइम देते हो उस बच्चे को, तो वो सारी जिम्मेदारी आप बता के जाओगे, किसी दूसरे टीचर्स को वो जिम्मेदारी देके जाओगे। मैं तो एडजस्टमेंट लगा दूंगी बट वो टीचर उस तरीके से नहीं करवा पाता है जिस तरीके से आप करवाते हो। तो जहाँ जिस बच्चे की कोई कमियां होती हैं वो आप दूसरे टीचर्स को बताकर जाएं कि जब मैं अनुपस्थित रहूंगी तो आप मेरे इन बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करें। ये संदेश मैं टीचर्स के लिए है और उम्मीद करती हूँ आप सभी इस पर ध्यान देंगे। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।